हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। आपको पता ही है वैसे तो कि वर्ब क्या होती है, लेकिन आज हम करेंगे वर्ब के बारे में डिटेल से बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपको पता है वर्ब को क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रिया क्या होती है, किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं, जैसे कि सोना, उठना, बैठना, जगना, पूछना, बताना, खाना, पीना, आना जाना, रोना, हंसना, ये सभी होती है वर्ब। और आज की वीडियो के बाद आपको वर्ब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो वर्ब होती हैं। एक तो होती है मेन वर्ब, और एक भाग में हम बांटेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब तो देखो, वर्ब दो तरह की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब में वो सभी वर्ब आती हैं जो मैंने आपको बताया है, जैसे सारी वर्ब: खाना, पीना, हंसना, तोड़ना, जगना, रुकना, पूछना, बताना, सोना, रोना, हंसना, ये सभी आती हैं मेन वर्ब में। और हेल्पिंग वर्ब में, ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, इनके भी दो पार्ट हैं। एक तो होती है प्राइमरी वर्ब्स और एक होती है मॉडल्स। वैसे हमने मॉडल्स दो तो किए भी हुए हैं, बाकी हम सभी कर लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से समझेंगे। और प्राइमरी वर्ब्स में कौन कौन सी होती हैं हमने की हुई है ना, जैसे कि टू बी की फॉर्म की हुई है हमने, जिसमें इज एम आर किया हुआ है हमने। और टू डू की है जिसमें डू और डज आता है। और एक टू हैव की होती है जिसमें हैज, हैव, हैड, ये सभी आते हैं। हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ वर्ब, और अब मैं लिख देती हूँ वर्ब कितनी तरह की होती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूंगी मेन वर्ब, बिल्कुल सिंपल है, हम इसके बारे में करेंगे बात। यहाँ पर मैं लिख दूंगी हेल्पिंग वर्ब, और ये देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें आएंगी जो प्राइमरी वर्ब हैं। पहले हम कर लेंगे इनके बारे में बात। और इस तरफ मैं लिख दूंगी मॉडल्स। मॉडल्स भी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से, और मॉडल्स के बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो ये देखिए, प्राइमरी वर्ब्स में सबसे पहले टू बी की फॉर्म होती है ना, जैसे इज, आर, एम, है ना जी। और वाज वर्ब भी इसी में आएगा। और टू डू की, इसमें डू और डज ये सब आते हैं। और टू हैव, इसमें हैव, हैज या हैड, ये सभी आते हैं। और मॉडल्स में आपको पता है, जैसे कि शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, डेयर, यूज्ड टू, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मेन वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब में जो प्राइमरी वर्ब होती हैं इनके बारे में बात। तो आपको ये सब पता ही है कि जो मेन वर्ब होती है वो तो ये सब होती ही हैं। आपको पता है, कोई भी काम करना, जैसे कि जाना, आना, पूछना, बताना, खाना, पीना, सोना, जगना, ये सब। और इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। आपको पता ही है, सिंगुलर के साथ इज लग जाएगा, प्लूरल के साथ आर लग जाएगा, एम सिर्फ आई के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ लगेगा पास्ट में, और ये प्लूरल में लगेगा। इनका भी आपको पता है, डू डज किसके साथ लगेगा, हमने डू और डज का अलग से किया हुआ है। हैज, हैव, हैड का भी पता है आपको, हमने टेंस में भी और अलग तरह से भी इनकी वीडियो बनाई हुई है और हमने अच्छे से समझा हुआ है। आगे भी हम जो सेंटेंस करेंगे उनमें समझ लेंगे। तो चलिए हम इन सब को सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था
कि वर्ब में एस या ई एस का भी मैटर होता है। तो देखिए ये कहां पर याद रखना है आपको, एस या ई एस लगाना। तो देखो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आप ध्यान से देखिए, आई वी, और यू होता है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन में ही शी, किसी का नाम, ये सभी आते हैं। और तो देखिए जैसे सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, मैं पढ़ता हूं, ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये देखिए इसमें आप सिंपल सा लिखोगे आई रीड, और हम पढ़ते हैं तो सिंपल सा लिख दोगे वी रीड, और आप लिखोगे वह पढ़ता है, तो वहां पर आप लिखोगे ही रीड्स, ही रीड्स। जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ आप एस या ई एस का यूज करोगे, जैसे वह जाता है तो आप गो से गोज बना दोगे। तो ये होती है मेन वर्ब। और चलिए सेंटेंस कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं यहां पर लिखती हूं एक सेंटेंस, यू एंड आई, यू एंड आई डिड नोट, और यहां पर है फिलअप, और ब्रैकेट में आएगा हेल्प, और यहां पर मैं लिख दूंगी देम, और सेंटेंस को कर दूंगी मैं फुल स्टॉप लगा के खत्म। तो देखिए यू एंड आई डिड नॉट हेल्प देम, तुमने और मैंने उनकी हेल्प नहीं की। ये है तुमने और मैंने उनकी हेल्प नहीं की। तो ये देखो यहां पर डिड नॉट आया है। जब हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस किया था तो हम वहां पर जब नेगेटिव सेंटेंस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के साथ अगर डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर डिड नॉट है तो ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हेल्प का हेल्प ही रह जाएगा, और सेंटेंस कैसे हो जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखो हेल्प का हेल्प ही रह जाएगा, यूं नहीं आएगा कि हेल्प्ड, हेल्प्ड। अगर ये होता ना कि तुमने और मैंने उसकी हेल्प की, यहां पर अगर नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता और अगर ये मीनिंग निकलता कि तुमने और मैंने उसकी हेल्प की, तो आता ईडी लग के सेकंड फॉर्म बन जाती हेल्प की। यहां पर हेल्प का हेल्प ही रहेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर डिड नॉट है तो ये देखिए मेन बात इसमें भी क्या आई, जो हमने टेंस किए थे वहां पर हमने जो रूल्स किए थे वही याद करने ज्यादा जरूरी है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ये देखिए मैं यहां पर लिखती हूं एक और सेंटेंस, बिफोर सम डेज माई फादर, और यहां पर है फिल अप और ब्रैकेट में है बाय, और फिर आएगा ए कार। ये देखिए बाय का मतलब होता है खरीदना, ये है वर्ब BUY बाय, इसका मतलब होता है खरीदना, ये ही वर्ब है। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या है, बिफोर सम डेज, कुछ दिनों पहले मेरे पापा ने एक कार खरीदी। तो ये देखिए यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, और यहाँ पर जो रूल है वो ये है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए खरीदी, तो ये देखिए बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट, तो यहां पर हम लिख देंगे बोट। बिफोर सम डेज माई फादर बोट ए कार। ठीक है जी। और अगर मैं ये बोलती कि मेरे पापा ने कुछ दिनों पहले कार नहीं खरीदी, तो फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रह जाती वर्ब की, डिड नॉट आ जाता है यहां पर, माई फादर डिड नॉट, यहां पर लग जाता डिड नॉट। जो हमने पहला सेंटेंस किया था उसको भी समझाने के लिए मैं इसको चेंज करके बता रही हूं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी। बिफोर सम डेज माई फादर डिड नॉट, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रह जाती, सेकंड फॉर्म नहीं आती अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो।
ये है सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और यहां पर हम लिख देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए इसके बाद हम देखेंगे और भी सेंटेंसेस। ये देखिए यहां पर मैं सेंटेंस लिख रही हूं, माय सिस्टर, माय सिस्टर, और यहां पर आएगा फिलअप और ब्रैकेट में आएगा वॉश, माय सिस्टर वॉश हर फेस, माय सिस्टर वॉश हर फेस आफ्टर एवरी 2 hours डेली। तो ये देखिए माय सिस्टर वॉश हर फेस आफ्टर एवरी 2 hours डेली। मेरी बहन हर 2 घंटे बाद, रोज के हर 2 घंटे बाद अपना चेहरा धोती है। तो ये देखिए ये है तो बिल्कुल सिंपल, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं, जिसका रूल था सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस या फिर ईएस और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और डू और डज का यूज करना भी इसी सेंटेंस में सीखेंगे। पहले आप ये देखिए कि यहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था आई या वी हो तो वहां पर ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा, लेकिन अगर किसी बंदे के बारे में बात हो रही है, ही शी इट के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। तो यहां पर बात हो रही है बहन के बारे में, माय सिस्टर, तो यहाँ पे वॉश के साथ ईएस लगा देंगे, वॉशेस। मेरी बहन रोज के हर 2 घंटों बाद अपना चेहरा धोती है। तो ये देखिए अब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। अगर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल है, आई वी के साथ डू लगेगा और डज लगेगा अदर सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती कि हर 2 घंटे बाद चेहरा नहीं धोती, तो यहां पर लिखते माय सिस्टर डज नॉट वॉश। ठीक है जी, डज नॉट वॉश। और अगर खुद के बारे में आई डू नॉट वॉश। ठीक है जी। तो चलिए अगला सेंटेंस भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला सेंटेंस है हिज डॉग, और यहां पर है फिलअप और यहां पर है बार्क और यहां पर है एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है जी। तो यहां पर हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे ये समझिए आप। इस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस में बोल क्या रखा है, हिज डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। उसका डॉग स्ट्रेंजर्स पर भौंकता है। वैसे तो यहाँ पर बार्क्स आता, बार्क्स, लेकिन ये भी गलत है और हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने आपको इससे पहले जो सेंटेंस किया था वहां पर डू और डज का बताया था। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। तो ये देखिए इसका आपको पता ही है, हिज डॉग, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये किसी और के डॉग के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर डज नॉट लिख देंगे, डज नॉट बार्क। अब यहाँ पर बार्क का बार्क ही रहेगा, बार्क्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया और डज लगा दिया, तो वर्ब में एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं लिख रही हूं यहाँ पे द ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर, सॉरी सोल्जर की स्पेलिंग मैंने लिख दी है गलत, द ब्रेव सोल्जर। ठीक है जी, द ब्रेव सोल्जर, और यहां पर है फिलअप टू डाई फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज कंट्री। तो ये देखिए यहां पर ये देखिए द ब्रेव सोल्जर, और यहां पर मैं लिख दूंगी वांट।
जो ब्रेव सोल्जर है, जो बहादुर सैनिक है, वो अपने देश के लिए मरना चाहता है। ठीक है जी। तो यहां पर क्या आएगा, वांट का वांट ही रहेगा या इसमें कुछ चेंज करोगे आप? तो मुझे लगता है कि वांट को वांट्स लिख देना चाहिए। जो ब्रेव सोल्जर है वो अपने देश के लिए मरना चाहता है, तो ये देखिए यहाँ पर वांट्स आ जाएगा। अब आपको पता ही है एस क्यों लगेगा, क्योंकि एस कहाँ पर नहीं लगता, एस या ई एस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं लगता और प्लूरल के साथ भी नहीं लगता। तो जो हम बात कर रहे थे मॉडल्स की, पहले हम कल की वीडियो में समझेंगे मॉडल्स और उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड करेंगे सेंटेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।